कानपुर शहर की जनता की बेसब्री कब खत्म होगी, कब इरफान सोलंकी के अग्निकांड मामले में कोर्ट का अंतिम निर्णय आएगा, यह अब रोजाना की बात बन गई है। हर 4 से 5 दिन बाद कानपुर नगर के साथ साथ राजधानी तक की जो जनता सपा विधायक इरफान सोलंकी को जानती है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव और उससे जुड़े बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे कार्यकर्ता, उन सभी की निगाहें टिकी होती हैं कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे 11 की ओर। लेकिन जब सुनवाई और अंतिम निर्णय पर फैसला आना होता है, उस दिन सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। आज सुबह से ही कानपुर कचहरी के परिसर को कानपुर कमिश्नर पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा था। काफ़ी बड़ी मात्रा में फोर्स मौजूद थी और वहां पर मौजूद थी कोतवाली की एसीपी निरीक्षण करने के लिए। कारण ये था कि आज सपा विधायक इरफान सोलंकी को आना था, साथ ही साथ रिजवान को आना था और आज आशा थी कि अंतिम निर्णय आ सकता है अग्निकांड मामले में। आप देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी फोर्स दिखाई दे रही होगी, एसीपी कोतवाली भी दिखाई दे रही होंगी। कोर्ट में सबसे पहले पेशी के लिए कानपुर जिला कारागार से सपा विधायक इरफान सोलंकी का भाई रिजवान सोलंकी लाया गया। उसके बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी भी पहुंचा। सारी जानकारी आपके सामने है। विवादों में हमेशा घिरे रहने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का फैसला आते आते एक बार फिर टला। माननीय न्यायालय ने अगली तारीख 4 अप्रैल दे दी है। कानपुर के जाजमऊ अग्निकांड मामले में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। बता दें, जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। मामले में इरफान, रिजवान, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटेवाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, जिसमें आज फैसला आना था। लेकिन कोर्ट की तरफ से आगामी 4 अप्रैल तक फैसले को टाल दिया गया है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को गुरुवार को कानपुर कोर्ट लाया गया था। इस दौरान विधायक इरफान सोलंकी ने ऊपर वाले की ओर उंगली दिखाकर इशारा करते हुए कहा कि इंसाफ होगा। इंसाफ की जीत होगी इंशाअल्लाह। मतलब आप मानते हैं कि आपकी जीत होगी? क्या कहना इसके साथ भाई रिजवान सोलंकी भी अलग अंदाज में नजर आए। पेशी पर जाते समय रिजवान ने कहा, हम सब बेगुनाह हैं, दुआ करिए, दुआ कभी खाली नहीं जाती। सर उम्मीद है आज इंसाफ होगा। हम लोग कुछ कहना चाहेंगे? दुआ करिए, दुआ कभी खाली नहीं जाती। रिजवान में क्या सजा हो सकती है, क्या हो सकता है इनका? हम सब बेगुनाह है, सजा होने का काम ही नहीं है। अब देखना ये होगा कि 4 अप्रैल को फिर तारीख मिलती है या फैसला सुनाया जाता है। आज एडीजे 11 एमपी एमएलए कोर्ट में इरफान सोलंकी के आगजनी वाले में जिसमें फैसला आना था, परंतु माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें 4 अप्रैल की तारीख नियत करते हुए कहा गया है कि फैसला अभी तैयार नहीं कर पाए जजमेंट, जिस वजह से 4 अप्रैल की तारीख उसमें नियत कर दी गई है। जजमेंट तैयार नहीं हो पाया। अरे जजमेंट तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए अगली डेट 4 अप्रैल लगा दी गई है। 4 अप्रैल को जजमेंट होगा, उस दिन इरफान आएंगे। 4 अप्रैल। जज साहब का कहना ये है कि अभी जजमेंट तैयार नहीं हो पाया है, इस वजह से आज जजमेंट होना संभव नहीं है। 4 अप्रैल अगली तारीख फिक्स कर दी गई है। देखते हैं 4 को होता है कि नहीं। बहुत सी बातें होती हैं जजमेंट में, बहुत ज़्यादा गवाही हुई है, काफ़ी मोटी फाइल है, तो जस्टिस होने में टाइम लगता है और कोई विशेष वजह नहीं है। जज साहब का यही कहना है कि जजमेंट तैयार नहीं हुआ है, 4 अप्रैल अगली तारीख। आने वाला क्या है तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक केस की मेरिट की बात है तो डिफेंस ने ये पूरा प्रूव कर दिया है कि पूरी घटना झूठी है। सिंपल सी बात है, अगर कोई आदमी ये कहता है कि मेरी जी स्क्वायर में दुकान है, दुकान में शीशा तोड़ गया कोई, तो सबसे पहले वो क्या साबित करेगा कि दुकान है, दुकान थी, ये साबित करेगा ना। अगर वो महिला जिसने एफआईआर दर्ज कराई है वो कह रही कि मैं वहाँ रहती थी, तो ये तो साबित करेगी कि वहाँ पे वो किराएदार थी, अनऑथराइज्ड पोजीशन था, मालिक थी, अलॉटी थी, किसी भी सूरत में वो वहाँ रहती थी, वो तो साबित करेगी। सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये साबित हो कि वहाँ रहती थी। इसके अपोजिट डिफेंस ने उसके नाम का उसका बिल, नगर पालिका का बिल, उसके बच्चों का आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, वो सब दाखिल कर दी कि वो सरफाबाद में रहती थी, उसका मकान वहाँ पे है। जिले में भी उसने स्वीकार किया कि हाँ मेरे पति का घर यहाँ पे है। तो हमने ये साबित कर दिया कि वो वहाँ रहती थी, ये साबित नहीं कर पाई कि यहाँ रहती थी।
इसी के साथ हमने ये साबित कर दिया कि ये जो प्लॉट है इसका जो रजिस्टर्ड ओनर है वो रिजवान है। तो बाकी बात तो बात की है ना। जो ये कह रहा है कि मेरे घर में आग लगा दी, तो तुम्हारा घर था, पहले तो ये साबित करो। तो मेरिट के आधार पे केस में कुछ नहीं, बाकी जो भी फैसला आएगा न्यायालय का मंजूर होगा। सहमत असहमत उससे हो सकते हैं, आगे देखा जाएगा। तो आपने सुन ही लिया होगा कि हमारे संवाददाता विष्णु राठौर ने क्या जानकारी दी है, कब तक के लिए मामला टला है। आपने अधिवक्ताओं की जुबानी भी सुना होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस मामले की सुनवाई MPMLA कोर्ट ADJ 11 के विद्वान न्यायाधीश ने आगामी 4 अप्रैल तक के लिए टाल दी है। और फिर से एक बार यह चर्चा का केंद्र बन जाएगा कि अब की से जो 4 अप्रैल आएगी उसमें निर्णय क्या आएगा। फिलहाल भविष्य के घर में क्या छुपा है, इरफान सोलंकी दोषी साबित होगा, उसके साथी दोषी साबित होंगे, या फिर वह बरी होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। फिलहाल समय का इंतजार कीजिए, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार। घर से जुड़े किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, RO, गीजर की सर्विस या रिपेयर के लिए या किसी भी तरह की मिस्त्री से जुड़ी सेवाओं जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर की सेवाओं के लिए कॉल करें 1 पॉइंट को। याद रखिए, घर में कुछ भी हो खराब, करें 1 पॉइंट को याद। बुकिंग के लिए कॉल करें 8400900581 या हमारी वेबसाइट www.onepointservices.co.in पर जाएं। 1 पॉइंट सर्विसेज की एप्लीकेशन अब गूगल प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है। अभी डाउनलोड करें और किसी भी तरह की सर्विस बुकिंग पर पाएं आकर्षक छूट।